अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या उठाया जाए, क्योंकि ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकी उनके लिए अब मुश्किलें खड़ी कर रही हो, और अगर उन्होंने अपनी जिद न छोड़ी तो दुनिया में अब नई जंग छिड़ना लगभग तय है। ट्रंप की सनक ने अमेरिका को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अमेरिका पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ये मुसीबत ट्रंप ने खुद मोल ली है, और इसकी वजह है ट्रंप की विस्तारवादी सोच, जो वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड को भी हथियाने का मंसूबा पाले बैठी है। अमेरिका के राष्ट्रपति की दूसरे देशों पर कब्जे की मंशा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. इस एक मुद्दे पर नेटो में ही दो फाड़ मच चुकी है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड जैसे देशों ने भी दो टूक कह दिया कि अगर अमेरिका ने डेनमार्क की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि नेटो का उसूल है कि एक सदस्य देश पर हमला मतलब सब पर हमला, फिर चाहे नेटो को अमेरिका से ही क्यों न लड़ना पड़े। यूरोप के देशों का एक डर यह भी है कि लैटिन अमेरिकी देशों के बाद ट्रंप कल को यूरोपीय देशों पर भी नजरें गड़ा सकते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि पूरा यूरोप एकजुट हो, और फिलहाल वही हो रहा है। ये लड़ाई अमेरिका वर्सेस यूरोप हो गई है। United States going to war with Europe. You're talking about the US and France being at war with each other over Greenland. We can't sort of sugarcoat this. Like, that is what we're talking about here. Now, every NATO country would have to make a decision whether they were going to rush troops to Greenland to fight America. Some maybe wouldn't, some might. यानी बात साफ है कि अगर ट्रंप के प्रकोप से बचना है तो सबको साथ आना होगा, वरना सबसे शक्तिशाली देश का तमगा लेकर बैठा अमेरिका छोटे छोटे देशों को वैसे ही निगल जाएगा जैसे शार्क समंदर में छोटी मछलियों को जिंदा रहने नहीं देती। ट्रंप भले ही ये राग अलापे कि वो ग्रीनलैंड को चीन और रूस से बचाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि उनका मकसद ग्रीनलैंड को हड़पना है, जो अमेरिका करीब 150 सालों से करना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि वो उस अधूरे काम को अंजाम देकर अमेरिका के इतिहास में अमर हो जाए, लेकिन उनके इस मिशन ग्रीनलैंड के आड़े अब उन्हीं की सबसे बड़ी ताकत यानी नेटो आ गया है, जो आसानी से ट्रंप को उनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या उठाया जाए, क्योंकि ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकी उनके लिए अब मुश्किलें खड़ी कर रही हो, और अगर उन्होंने अपनी जिद न छोड़ी तो दुनिया में अब नई जंग छिड़ना लगभग तय है। ट्रंप की सनक ने अमेरिका को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अमेरिका पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ये मुसीबत ट्रंप ने खुद मोल ली है, और इसकी वजह है ट्रंप की विस्तारवादी सोच, जो वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड को भी हथियाने का मंसूबा पाले बैठी है। अमेरिका के राष्ट्रपति की दूसरे देशों पर कब्जे की मंशा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. इस एक मुद्दे पर नेटो में ही दो फाड़ मच चुकी है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड जैसे देशों ने भी दो टूक कह दिया कि अगर अमेरिका ने डेनमार्क की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि नेटो का उसूल है कि एक सदस्य देश पर हमला मतलब सब पर हमला, फिर चाहे नेटो को अमेरिका से ही क्यों न लड़ना पड़े। यूरोप के देशों का एक डर यह भी है कि लैटिन अमेरिकी देशों के बाद ट्रंप कल को यूरोपीय देशों पर भी नजरें गड़ा सकते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि पूरा यूरोप एकजुट हो, और फिलहाल वही हो रहा है। ये लड़ाई अमेरिका वर्सेस यूरोप हो गई है। The United States going to war with Europe. You're talking about the US
and France being at war with each other over Greenland. We can't sort of sugarcoat this. Like, that is what we're talking about here. Now, every NATO country would have to make a decision whether they were going to rush troops to Greenland to fight America. Some maybe wouldn't, some might. यानी बात साफ है कि अगर ट्रंप के प्रकोप से बचना है तो सबको साथ आना होगा, वरना सबसे शक्तिशाली देश का तमगा लेकर बैठा अमेरिका छोटे छोटे देशों को वैसे ही निगल जाएगा जैसे शार्क समंदर में छोटी मछलियों को जिंदा रहने नहीं देती। ट्रंप भले ही ये राग अलापे कि वो ग्रीनलैंड को चीन और रूस से बचाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि उनका मकसद ग्रीनलैंड को हड़पना, जो अमेरिका करीब 150 सालों से करना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि वो उस अधूरे काम को अंजाम देकर अमेरिका के इतिहास में अमर हो जाए, लेकिन उनके इस मिशन ग्रीनलैंड के आड़े अब उन्हीं की सबसे बड़ी ताकत यानी नेटो आ गया है, जो आसानी से ट्रंप को उनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या उठाया जाए, क्योंकि ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकी उनके लिए अब मुश्किलें खड़ी कर रही, और अगर उन्होंने अपनी जिद न छोड़ी तो दुनिया में अब नई जंग छिड़ना लगभग तय है। ट्रंप की सनक ने अमेरिका को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अमेरिका पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ये मुसीबत ट्रंप ने खुद मोल ली है, और इसकी वजह है ट्रंप की विस्तारवादी सोच, जो वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड को भी हथियाने का मंसूबा पाले बैठी है। अमेरिका के राष्ट्रपति की दूसरे देशों पर कब्जे की मंशा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. इस एक मुद्दे पर नेटो में ही दो फाड़ मच चुकी है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड जैसे देशों ने भी दो टूक कह दिया कि अगर अमेरिका ने डेनमार्क की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि नेटो का उसूल है कि एक सदस्य देश पर हमला मतलब सब पर हमला, फिर चाहे नेटो को अमेरिका से ही क्यों न लड़ना पड़े। यूरोप के देशों का एक डर यह भी है कि लैटिन अमेरिकी देशों के बाद ट्रंप कल को यूरोपीय देशों पर भी नजरें गड़ा सकते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि पूरा यूरोप एकजुट हो, और फिलहाल वही हो रहा है। ये लड़ाई अमेरिका वर्सेस यूरोप हो गई है। The United States going to war with Europe. You're talking about the US and France being at war with each other over Greenland. We can't sort of sugarcoat this. Like, that is what we're talking about here. Now, every NATO country would have to make a decision whether they were going to rush troops to Greenland to fight America. Some maybe wouldn't, some might. यानी बात साफ है कि अगर ट्रंप के प्रकोप से बचना है तो सबको साथ आना होगा, वरना सबसे शक्तिशाली देश का तमगा लेकर बैठा अमेरिका छोटे छोटे देशों को वैसे ही निगल जाएगा जैसे शार्क समंदर में छोटी मछलियों को जिंदा रहने नहीं देती। ट्रंप भले ही ये राग अलापे कि वो ग्रीनलैंड को चीन और रूस से बचाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि उनका मकसद ग्रीनलैंड को हड़पना, जो अमेरिका करीब 150 सालों से करना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि वो उस अधूरे काम को अंजाम देकर अमेरिका के इतिहास में अमर हो जाए, लेकिन उनके इस मिशन ग्रीनलैंड के आड़े अब उन्हीं की सबसे बड़ी ताकत यानी नेटो आ गया है, जो आसानी से ट्रंप को उनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।